हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैट्रिक्स का है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2x2 मैट्रिक्स का है। 2x2 मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ रोज देखो 2 है, कॉलम भी नंबर 2x2 का मैट्रिक्स है। 2 रोज 2 कॉलम्स। सो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। एलिमेंट A11, A12, A21, A22। अभी ये क्या हुआ देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो। इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सो अगर मान लो ये हमारा जो मेन है मैट्रिक्स है -1 2 एंड देन -3 4। सो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखो -1 फर्स्ट रो and first column, 1 2 first row second column, that is 2. Now second row first column, that is -3, and second row second column 4। ये तो हो गया हमारे ओरिजिनल जो मैट्रिक्स हमारा उसके एलिमेंट। नाउ M11 क्या है देखो, M फॉर माइनर, M11, M12, M21 एंड M22। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनर जो वैल्यू है M11। सो इसमें इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट यू हैव टू कवर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है देखो 4। सो एक्चुअल में यहाँ पर M11 हो गया 4, राइट। M11 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर किया, हो रहा है। नाउ टॉपिक इज A11। व्हाट इज इन बाय A11? मतलब तीन टॉपिक है देखो, A11, कैपिटल M11, कैपिटल A11। सो A11 is normally element of the original matrix, M11 minor of the matrix, A11 means cofactor of the matrix and cofactor of element A11। सो बेसिकली जो वैल्यू है M11 की, उसी में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, -1 रेज टू नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो इनटू M11। सो बेसिकली ये सिंपल रूल ये है कि अगर मान लो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करो और अगर वो इवन नंबर आए, सो साइन सेम होता है, राइट। 4 है तो 4 ही रहेगा, सिंपल है। और फॉर एग्जांपल A12 इसको ऐड करेंगे 1 और 2 को तो क्या आएगा 3। तो ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर अगर रहा तो इसमें हमारा जो वैल्यू आता है साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल A21 में देखो क्या हो जाएगा, सॉरी M12 में, M12 में कवर करो M12। तो बेटा इसको इरेज करके मैं बता रहा हूँ, M12 देखो M1 एंड 2 क्या दिख रहा है -3। सो बेसिकली यहाँ पर आया कितना -3 एंड A11 कितना हो जाएगा, साइन चेंज +3। वाई? बिकॉज ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर रहा तो साइन चेंज, इवन नंबर रहा तो एज इट इज। ओके, अगेन इसमें देखो ऑड नंबर आने वाला है, साइन चेंज होगा। M21 इज M कैपिटल M21 इज -2। कैसे देखो, यहाँ पर मैं फिर से इसको कवर करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं, ओके, यहाँ पर है 4। अब इसमें 2 1 कवर करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है 2, राइट। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21 is 2 1 and I think that is +2 only, +2 यहाँ पे +2 रहेगा। ओके, +2, so +2। now M21 +2, so A21 will be sign change -2, right? Similarly M22,
M22 कितना है, कवर करके देखो -1, साइन एज इट इज A21 -1, ये हो गया. So these are the cofactors. These are the cofactors. A11, A12, A21 and A22. These are the cofactors of the matrix. A11, A12, A21, A22. These are the cofactors of the matrix. I hope आपको ये clear हुआ होगा. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में 3/3 का मैट्रिक्स है. 3/3 का मैट्रिक्स है. मींस क्वेश्चन नंबर 1 में 2/2 का मैट्रिक्स था, इस बार 3/3 का मैट्रिक्स है. मींस 3 रोज 3 कॉलम्स. बट इसमें आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो मेन फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j Mij. तो ये जो मेन फॉर्मूला है ये सेम होगा, बट कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होगी बिकॉज ये 3/3 का मैट्रिक्स है. तो चेक करते हैं कैसे. सबसे पहले मैं आपको बताऊं A11 फॉर एग्जांपल स्मॉल a11 क्या है. स्मॉल a11 इज 1, स्मॉल a12 -1, स्मॉल a13 2, राइट. सिमिलरली स्मॉल a21 -3, स्मॉल a2 स्मॉल a22 3, स्मॉल a23 5, राइट. तो ये हो गया देखो स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, स्मॉल a21, स्मॉल a22, स्मॉल a23. टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे मेन. स्मॉल a31, स्मॉल a32, स्मॉल a33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. ये हमारे जो है ओरिजिनल एलिमेंट्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, राइट. सो A11 इज 1, राइट. A11 1, देन -1 2, देन -2 3 5 एंड -2 0 -1. सो ये एलिमेंट्स हो गए. अब इसके बाद A11 अगर फाइंड आउट हो गया तो M11 कैसे होगा. M11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर करना है. सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर करने जा रहे हैं. देखो यहाँ पे मेन एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर किया हमने. क्या दिख रहा है 2/2 का एक मैट्रिक्स आ रहा है 3 5 0 -1. ये देखो तो हमने वही लिखा है 3 5 0 -1. सो M11 इज 3 5 0 -1, राइट. सो जो भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होगा सो उसमें उसको कवर करना रहेगा रोज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को M11 के लिए. सो M11 हो गया 3 5 0 -1. अब देखो रूल ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो है 3, देखो 3 5 एंड 0 -1. तो कैसे इसका प्रोसीजर क्या है 3 का मल्टीप्लाई -1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 एंड बीच में एक साइन लगाना है ऑलवेज नेगेटिव माइनस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 0. सो 3 इंटू -1 इज -3, राइट. यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 -3 एंड 5 इंटू 0 0. सो -3 -0 दैट इज -3. नाउ हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जब आपको A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मींस कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11. सो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऐड करो. सो 1 + 1 2 होगा, राइट. सो इवन नंबर है साइन देखो सेम होगा. इवन नंबर होगा तो साइन एज इट इज. -3 का -3 है. सिमिलरली M12 चेक करते हैं. सो M12 में अगर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करो फर्स्ट रो से यहाँ पे देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमने कवर किया. सो क्या दिख रहा है, क्या बचा हुआ दिख रहा है देखो -2 5 एंड देन 2 -1 एज इट इज को हमने यहाँ पे लिखा है देखो
-2 5 -2 -1, राइट। सो इसको हमने लिखा, ये हो गया हमारा माइनस का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स आया। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। -2 इंटू -1 +2, सी -2, यहाँ पर देखो M12 -2 इंटू -1, एंड बीच में एक माइनस का साइन होगा, एंड देन 5 इंटू -2, राइट, ये होगा। सो -2 इंटू -1, यहाँ पे देखो +2 है, और यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस +10, सो 12। और A12 के लिए साइन चेंज हो जाएगा, +12 का -12, वाई, बिकॉज 2 + 1 ऐड करोगे ऑड नंबर आएगा, राइट, 3 इज ऑड नंबर, सो -12। सिमिलरली यहाँ पे देखो A13 मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कवर किया, तो क्या आ रहा है, -2 3 एंड -2 0, -2 3 -2 3 एंड -2 0, तो -2 इंटू 0 0, एंड माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी लगेगा, देखो 0 एंड माइनस करके ऐसे लिखा जाएगा ये। सो माइनस इंटू माइनस +6, 0 + 6 6, साइन चेंज नहीं हुआ है, देखो A13 में, वाई, बिकॉज 1 + 3 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, सो इवन नंबर होगा तो साइन सेम होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इसका। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, टॉपिक M21, यहाँ पर देखो M21। सो M21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कवर करना है, सेकेंड रो, ये देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, हमने इसको कवर किया, क्या दिख रहा है, -1 2, सो -1 2 एंड देन 0 -1 0 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 इंटू -1 +1, राइट, एंड 0 को मल्टीप्लाई किसी में करोगे 0 आएगा, तो 0 -1 ओनली 1, एंड साइन इस बार देखो चेंज हो गया है, 1 का -1, वाई, बिकॉज ऑड नंबर है, 2 + 1 3, दैट इज ऑड नंबर, सो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है 22 M22, सो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1, एंड 2 इंटू -2 -4, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज एक ऑलरेडी साइन होता है -4 माइनस का 1 माइनस का, सो -1 + 4 3, 3 का साइन देखो 3 ही रहा, बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर है, 2 + 2 4। नाउ M23 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 -1 एंड -2 0, ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0, एंड -1 इंटू -2 +2, बट यहाँ पे एक माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, सो -2, साइन देखो चेंज हो गया, वाई, बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर आया, ये इवन नंबर आया, राइट। सिमिलरली M31 -1 इंटू 5 -5, and 2 into 3 6 -6, -5 -6 -11, sign as it is, because this time again even number। M32 को चेक करो, M32, सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो 1 2, यहाँ पे देखो है 1 2 एंड -2 5, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 1 इंटू 5 5, एंड 2 इंटू -2 -4 होता है, बट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज इसलिए हो जाएगा 9 का, बिकॉज ये ऑड नंबर है, राइट। लास्ट में देखो है यहाँ पे
M33, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर किया, देखो यहाँ पे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कवर किया, क्या आया 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 3, सो 1 इंटू 3 3 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 होता है, बट साइन ऑलरेडी एक नेगेशन माइनस का है, सो 3 माइनस 2 1, साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज इवन नंबर, 3 प्लस 3 6, दैट इज इवन नंबर, सो ये हो जाएगा एज इट इज 1। सो बेसिकली यहाँ पे को फैक्टर्स कौन कौन से हुए देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 and A32 and last A33, 9 cofactors of this matrix 3 by 3, टोटल 9 cofactors होंगे 3 by 3 मैट्रिक्स के, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ, बेटा यस, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान दो दैट 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, और इसको हमको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया भी था, सो यहाँ पर आप ध्यान दो, हियर A11 is 1, A11, see A11, A12 and A13, sorry A21 and A22, ये 4 फैक्टर्स है। तो ये हमको 4 ओरिजिनल एलिमेंट से हमको लिख लेना है, 1 देन 3 4 माइनस 1, राइट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखो A11 क्या है 4, A12 3, A21 4, A22 माइनस 1। नाउ M11 के लिए क्या फॉर्मूला है, कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे ही हमने कवर किया, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर किया, क्या है -1, सो M11 इज -1, सो M11 -1 आया। एंड इफ वी हैव टू फाइंड A11 कोफैक्टर्स, देन अब इसमें जो है साइन सेम होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था इवन नंबर है तो साइन सेम होगा, सो A11 विल ऑल्सो बी -1, राइट। A11 इज -1। अब आपको ये ध्यान देना है कि A12 कितना होगा, A12, सो A12 चेक करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A12, वी हैव टू कवर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आया 4, सो A1 M12, A12 is 3 but M12 is 4, वाई कवर करने देखो 4 आया। एंड साइन चेंज इसमें हो जाएगा बिकॉज 1 2 मीन्स क्या है यहाँ पे ऑड नंबर, सो ऑड नंबर है साइन चेंज हो जाएगा, सो -4, वाई बिकॉज साइन चेंज हो जाएगा ऑड नंबर है। तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो चेक करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कवर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आया 3, सो M21 is 3, M21 is 3, right, M21 3, so A21 will be -3, why -3, because साइन चेंज हो जाएगा, ऑड नंबर है तो, सो A21 -3, राइट। लास्ट A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कवर करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे देखो मेन ओरिजिनल जो हमारा मैट्रिक्स उसमें, सो सेकेंड रो, वेट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
तो क्या आया 1, राइट, 1 आया, बट साइन चेंज नहीं हुआ इसके लिए, वाई, बिकॉज ये 2 + 2 4 जो कि इवन नंबर है। ओके, सो ये हो गए को फैक्टर्स। सो A11 कितना आया, -1, A12 कितना आया, A12 इज -4, A21 -3, A22 1। अब इसमें इसको एक मैट्रिक्स में पुटअप कर देना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, एंड देन A21 -3 एंड A22 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, द cofactor matrix is -1 -4 -3 1। दिस इज द आंसर। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही डिफरेंस है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली को फैक्टर्स फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उसको एक मैट्रिक्स में पुटअप कर देना है। सो दैट विल बी योर मैट्रिक्स, को फैक्टर्स मैट्रिक्स, राइट, दैट विल बी योर को फैक्टर्स मैट्रिक्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 by 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देखो, सो 3 by 3 के मैट्रिक्स में इन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है को फैक्टर्स मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो लॉजिक है, द को फैक्टर्स ऑफ Aij is given by capital Aij -1 raised to I plus j Mij, राइट। फॉर्मूला वही है जो कि हमने को फैक्टर्स फाइंड आउट करने में अप्लाई किया है। सो नाउ कैपिटल M11, so capital M11, because for finding capital Aij we should get Mij. So what is the formula for minor M11? So for minor M11 we have to cover first row first column, right? So first row first column. So after hiding this, what we are getting, 1 3 3 minus 5, 1 3 3 minus 5, right? So 1 3 3 minus 5, this is the 2 by 2 matrix. So how to find the value? So cross multiplication, 1 into minus 5, and then 3 into 3 9, -5 -9 -14. But since for finding A11 we have to apply this formula, -1 raised to 1 plus 1 M11. So if 1 plus 1 is even, means यहाँ पे देखो number of row number of column ऐड किया हमने, so that is even number 2, so then there will be no change in sign. If the number is even, then there is no change in sign. Now M12, first row second column, first row, look at the matrix, first row and second column. So what we are getting, -2 3 -2. I think Veta, there is some problem. There should be, yes, there should be -2 3, not 0, 3, and this should be 0, right? So -10 and +10 minus 0, 10. Okay, so let me correct this. यहाँ पर अपने को प्रॉपर ऐसे लिखना है, this should be 3 and this should be 0, right? So -10, and after this sign will be changed because this is odd number. Similarly, M13. So for M13 cross multiplication, -2 into 3. See, for M13, let me show you once again. M13, first row, third column, first row and third column.
-2103, -2103, cross multiplication. 2 into 3 is -6, -2 into 3 -6, and 1 into 0 0. So -6 minus 0 -6, and 1 plus 3 is even number, then there is no change in sign. Similarly, M1, M21. So second row, first column. So second row, first column, second row, and first column. 1, 0 minus 5, and C, 0, 2, 3 minus 5. So cross multiply 0, 2, and 3 minus 5. This is the matrix. Now cross multiplication 0 into -5, 0, and 2 into 3, 6. So -6. And now change in sign because 2 plus 1 is odd number. So when odd number is there, like addition number is odd, then we can change the sign. Similarly, M22. So M22, second row, second column. So after hiding second row, second column, see this second row and second column. 1 0, 1 0 minus 2 5, right? 1 0 minus second row and second column. 1 2 second row, 1 2 0 minus 5. Wait, I think second row, second column, 1 2 0 minus 5. This should be 0. So 1 into 5 minus 5. This will, yes. So 1 into -5, 0 into 0 minus 0. So that will be -5. And there will be no change in sign. Why? Because 2 plus 2 is even number, right? Now M23. So M23, second row, third column, 1 into 1003, 1003, yes. So 1 into 3, 3, and 0 into 0, 0. But change in sign because 2 plus 3, 5, that is odd number. So whenever the number is odd, then we can change the sign of cofactor. Now M31, M3, third row, first column, 0 to 1. See, 0 to 1 3, 0 to 1 3. So 1 into 0 into 3, 0, and 2 into 1 2. So 0 minus 2 minus 2. But minus 2 will be the same because 3 plus 1 is even number. So whenever the even number is there, don't change the sign, don't change, right? Now M32. So third row, second column, 1 2 minus 2 3, 1 2 minus 2 3, cross multiplication. So minus minus plus 7 will be changed. Why? Because 2 plus 3 5, that is odd number. Now last M33, third row, third column, third row, look at the matrix, third row and third column. 1 0 minus 2 1, 1 0 minus 2 1, 1 into 1 1, 0 into minus 2 0. So that will be 1, and there will be no change in sign because 3 plus 3, that is even number. Now cofactor matrix is very easy. Just put all the cofactors in a matrix. So A11 minus 14, A12 minus 10. So this is the cofactors matrix, right? This is the cofactors matrix. Now moving to the question number 3. Let's see the question number 3. Find the adjoint of the following matrices. This is very important. Uh, See, for finding the adjoint matrix, we have to follow all the procedure that we have studied in question number 1 and question number 2. Like we have to find cofactors. First of all, we have to find cofactors. After finding the cofactor by the same method, then find cofactor matrix. And for adjacent matrix, just change the row into column, column into row. Just interchange the row into column, column into row of cofactors matrix. Like suppose
we got cofactor matrix 5 minus 3 3 2. So just change the, see, cofactor matrix is 5 minus 3 3 2. So for adjoint matrix, just change the column into row. So 5 minus 3. So see, this one is row. So we are changing it in column. 3 2. This is now column. So this is the adjoint matrix. As you can see this. So very easy. Like suppose you know how to solve question number 1 and 2. So it is very easy to solve question number 3, because first of all we have to follow the same procedure to reach this point to find cofactors matrix, and just change the order so we can find the adjacent matrix, right? So I think you can solve this question number 3 very easy. Now question number 3 second part. See this one. So this is 3 by 3, 3 by 3 matrix, and again we have to find adjoint matrix. So how to find adjoint matrix? Again see A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. So after finding all the cofactors by the same method, moving to the cofactors matrix, this is the cofactor matrix, and just change the order, column into row, row into column. So you will get adjoint matrix, right? Adjoint matrix. So I hope ये clear हुआ होगा, बहुत easy है, आप solve करो इसको. Okay. Question number 4 देखते हैं. If A is this, means 3 by 3 का matrix है यहाँ पे, 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3. Then verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अगर आप देखो वेरिफिकेशन के लिए एटलीस्ट हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. लाइक ये जो आपको प्रूफ करना है तो उसमें एडजॉइंट ए की जो है इसमें बात की गई है. सो वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स एनी हाउ. सो फॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स अगेन द सेम प्रोसीजर, cofactors A I J by this formula. So for finding we have to get minor m11 and then we will get A11 like हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया है. So this is cofactor A11, cofactor A12, cofactor A13, cofactor A21, then cofactor A22, A23, A31, A32 and then A33, right? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 2 में हमने इवन 3 में भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया है. एंड देन मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स. कैसे? रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज करके एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया. आफ्टर फाइंडिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स then we have to use different concept, means multiplication of A into adjoint of A. यहाँ पे देखो A into adjoint of A means सबसे पहले आपको A की वैल्यू रखना है and then adjoint of A. जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है उसको अब इसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस इसके रो को देखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आएगा ऐसे समझो मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स आने वाला है. सो उसमें मैट्रिक्स में 9 टर्म्स होंगे. 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म होंगे. सो फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 में मींस ऐसे 1
-1 2 है, यहाँ पे है 0 -11 0, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, देन -1 का मल्टीप्लाई -11 में, 2 का मल्टीप्लाई 0 में, राइट। सो मीन्स प्रोसीजर एक फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में मल्टीप्लाई होगा। सो सी 1 इंटू 0 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11, एंड 0 इंटू 2 0। सो 0 मीन्स बीच बीच में ऐड प्लस का साइन लगाते जाना है, 0 + 1 + 0, sorry 0 + 11 + 0, so that is 11. Now second will be A12, so first row and second column. So row will be the same, column now change, first row second column, see now column will be changed. So this time first row and second column, first row second column इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। So 1 into 3 3, यहाँ पर देखो 1 into 3 3, -1 into 1 -1, and 2 into 1 2 into 1 2, राइट। सो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉरी ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 -1 2, 2 -2 0, राइट। एंड यहां पर आप देखो फर्स्ट रो, ओके गाइस, आई थिंक ये यहाँ पर -1 होगा, ये यहाँ पर -1 होगा, तो भी यहाँ पे -2 आएगा। सी 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, और -2 इंटू 2, ये देखो यहाँ पे 1 1 -1 2, और यहाँ पे होगा 3 1 -1। ये चेंज कर लेना आप लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स में, यहाँ 1 के बजाय -1 होगा। सो 1 का मल्टीप्लाई 3 में, एंड -1 का मल्टीप्लाई 1 में, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में। सो देन 3 -1 -2, तो ये चेंज कर लेना जो भी एडजॉइंट मैट्रिक्स में है। एंड नाउ ये नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये देखो 1 इंटू 2 2, एंड -1 इंटू 8 -8, and 2 into 3 6, so 2 -8 -6 -6 + 6 0, so ये हो गया 11 0 0, राइट। देन सेकेंड रो, अब ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जो एलिमेंट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड रो, मीन्स यहाँ पर देखो सेकेंड रो हो जाएगा, सेकेंड रो एंड दिस सेकेंड रो, एंड नाउ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, second row and first column. So 3 into 0 0, 0 into -1 0, and -2 into 0 0, so ये हो जाएगा देखो 0 0 0, यहाँ पे 0 आया, राइट, 0 0 0। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 into 3 9, 3 into 3 9, 0 into 1 0, and -2 into 1, यहाँ पे देखो -1 रहेगा ना, ये आप ध्यान रखो, ये -1 है, यहाँ भी -1 है, एंड यहाँ भी -1 होगा, ये ध्यान रखना, एडजॉइंट मैट्रिक्स में यहाँ पे -1 है। सो -2 इंटू -1 +2, सो यहाँ पे हो जाएगा +2। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स में आप चेंज कर लो, -1 वहां पे है, सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ यहाँ पर देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 3 इंटू 2 6, एंड 0 इंटू 8 0, है ना, सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, एंड -2 इंटू 3 -6, सो 6 -6 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो, अब देखना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, एंड 3 इंटू -3, 3 इंटू -1, यहाँ पर चेक करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना,
1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, हाँ ये 0 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 0 0, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड रो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, एंड 3 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा 3 -3 0। एंड लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, एंड 0 इंटू 8 0, एंड 3 इंटू 3 9 to 11। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, आप देखो। फाइनल आंसर मींस, फाइनल अगर आंसर आप देखो, सो a into adjoint of a is 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सो ये आया a into adjoint of a। सिमिलरली जब आप सीक्वेंस चेंज कर रहे हो, adjoint a into a मींस सब adjoint a को पहले लिखा मैट्रिक्स, एंड देन a को भी लिखा, एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया सेम प्रोसीजर से, तो आपने देखा कि सेम आंसर आया 11 0 0। नाउ ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम आ गए, प्रूफ तो हो गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है अपने को, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, लाइक सी दिस इज द डिटरमिनेंट 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये है डिटरमिनेंट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सी सब फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सो 1 ऐसे पहले लिखेंगे इसको 1, एंड देन 1 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉलम से बिलोंग कर रहा है, सो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर किया हमने, क्या दिख रहा है, दिस 2 by 2 मैट्रिक्स। 0 इंटू 3 कितना आएगा, 0, एंड -2 इंटू 0, अब बीच में एक साइन लगाएंगे माइनस का, एंड देन 0 इंटू -2 0, ऐसे लिखते हैं। देन सीक्वेंस देखो ऐसा होता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये देखो माइनस इंटू माइनस +1 यहां लिखेंगे, +1 लिखा हमने, एंड फिर हमने एक ब्रैकेट ऐसे लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद ये देखो, ये 1 जो है कौन से रो एंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। तो इस बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कवर किया, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 3 9, ये देखो यहां से बच रहा है 3, यहां से बच रहा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 by 2 का मैट्रिक्स ऐसे आ रहा है ना, 3 -2 एंड 1 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9, एंड -2 इंटू 2 -2 इंटू 1 माइनस -2, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक साइन होता है माइनस का, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 2। एंड नेक्स्ट देखो 2 पॉजिटिव होता है, सो +2, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, एंड देन 2 कौन से रो एंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस बार देखेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कवर किया हमने, कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है देखो, 3 0 1 0, 3 0 1 0। सो इस बार जो है ऐसे मैट्रिक्स आ रहा है 3 0 1 0, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 0 0, ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया दोनों, सो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 9 + 2 कितना आ गया 11। सो दैट्स वाई यहाँ पे देखो आंसर आया हमारा 11, दैट विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो नॉट इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं i इंटू ए, तो ये देखो i की वैल्यू कितनी होती है, i एक्चुअल में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसका मल्टीप्लाई जब आप आई डिटरमिनेंट ऑफ ए में कर रहे हो 11 से कर रहे हो, जहां जहां 1 है वहां वहां 11 आ जाएगा। सो बेसिकली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ऑल थ्री मैट्रिक्स आर इक्वल, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। So that's why it is proved that adjacent A into adjacent of A is equal to adjacent of A into A is equal to
आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसलिए प्रूफ हो गया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 5 में इनवर्स फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स से, एडजॉइंट मेथड से। सो देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड से आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस कैसे? सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मींस इसको एक डिटरमिनेंट फिलअप करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस का साइन लगाओ। सो -1 इंटू 2 -5 इंटू -3, सॉल्व किया, -2 + 15 13। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट इज 13 इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखो -1 5 एंड -3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2 + 15 कितना आया 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, अदरवाइज वो वहीं पे हम लिख देंगे कि ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब जैसे ही हमको पता चल गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। मींस A11 फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, A12 A21 A22, ऑल 4 कोफैक्टर्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया है। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन चेंज किया हमने रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो क्या फाइंड आउट हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एंड जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हुआ, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा आया रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। सी ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, 2 - 5 एंड 3 - 1। इसमें डिवाइड किससे कर दिया गया है, 13 में। तो जो आंसर आया वो हो गया आपका ए इनवर्स। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाय एडजॉइंट मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही है, इसमें भी आपको एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया, 2 × 3 6, 4 इंटू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सी 4 इंटू -2 -8, बट ऑलरेडी एक माइनस है तो +8 हो जाएगा। 14 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही पता चला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो वी हैव टू फाइंड अगेन A11 A12 A21 एंड A22, एंड उसको हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट अप किया, तो आया 3 - 4 2 2, एंड चेंज किया हमने रो को कॉलम, कॉलम को रो में। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, 3 2 -4 2, एंड जैसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो क्या फाइंड आउट हो गया, ए इनवर्स, राइट। बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। सो उस वैल्यू से फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से, तो आ गया 1/14 विद इन मैट्रिक्स 3 2 -4 2। तो ये तो रहा एडजॉइंट मेथड से आपको इनवर्स फाइंड आउट करना। अभी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इस बार 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, बट अगेन फॉर्मूला विल बी द सेम, प्रोसीजर विल बी सेम। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। इस बार डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है, देखो अगेन आपको 1 कवर किया, 1 लिख के 1 कवर किया, सो कितना आया, 1 कवर करो, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 2 0, सो -3 -0, एंड बाकी के 0 आ जाएंगे। वाई, बिकॉज 0 का ब्रैकेट में किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला, बिकॉज यहाँ पे 0 0 आ गया है। सो -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये तो आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स। एंड देन जैसे ही उसको हमने कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में पुट अप किया, तो ये मैट्रिक्स आया, एंड उसको चेंज कर दिया रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो यहाँ पे आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स।
सो एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया किससे, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आया था -3, उसे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया -1/3 विद इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको ट्राई टू सॉल्व, इसको सॉल्व करो आप सिमिलर मेथड से, ओके। एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिस टाइम ये नहीं दिया हुआ है कि आपको एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करना है, तो इस बार हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर एग्जांपल रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। सो अगेन हमको प्रोसेस वही सेम फॉलो करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलवेज पहले फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज अगर वहीं से जीरो अगर फाइंड आउट हो गया, लाइक डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, वी विल से दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। So since a determinant of a is 1 into -1 and 2 into 2 -2, sorry -4, so -1 -4 -5, which is not equal to 0, so a inverse exists, right? So जैसे ही हमको पता चला कि a inverse exists, so we will go further. So now consider, what is meant by this, consider a inverse equal to I, because see a का अगर मल्टीप्लाई आप a इनवर्स में करोगे, मीन्स किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आप उसके इनवर्स से करते हो तो 1 आता है, एंड मैट्रिक्स के सेंस में 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो a इज व्हाट 1 2 2 -1, वी डोंट नो a इनवर्स, बट I इज व्हाट 1 0 0 1। नाउ टारगेट ये होगा कि इसमें ये 3 टाइप के रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, लाइक आर आई गोज टू आर आई प्लस माइनस के इंटू आर जे, मतलब क्या, किसी भी रो में किसी दूसरे रो से कुछ एलिमेंट प्लस या माइनस करके उसका मल्टीप्लाई, सी किसी भी रो में उसको चेंज करना, आर आई को चेंज करना है, आर आई में किसी दूसरे रो, सपोज करो आरजे से कुछ एलिमेंट को प्लस माइनस करके उससे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है, राइट? या आर आई को आर आई जे में चेंज कर सकते हो, आर आई को आर जे में चेंज कर सकते हो, किसी दो रो को चेंज कर सकते हो। तीसरा ये है कि किसी रो में उसी से किसी दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक आर आई में, लाइक आर वन में आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक 1 2 3। तो ये 3 टाइप्स के जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, आपको समझेगा यहाँ पे देखो। सो आर टू -2r1, मतलब आर टू गोज टू, जैसे ही आर देखो यहाँ पे आर टू पहले लिखा है ना, मतलब आर टू को चेंज करना है। सो आर टू गोज टू आर टू -2r1। सो मीनिंग क्या हुआ कि आर टू को चेंज करना है, कैसे करना है, आर टू में पहले तो टू आर वन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको आर टू में से माइनस करना है, ये देखो। सो आर वन में 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो आर टू चेंज करना, आर वन तो एज इट इज रहेगा, देखो आर वन मैंने ऐसे ही लिखा है, आर टू को चेंज करना है, कैसे करना है, पहले आर वन में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 4, नीचे है 2 -1। अब चेंज कैसे करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स 2 -2 -4 माइनस ऐसा, तो ये देखो 0 -5 आया। तो R2 को चेंज करना है, तो कैसे करना है, R2 में से 2R1 माइनस करना है, राइट? सो ये हो गया 0 -5। अब ऐसे ही अभी देखो टारगेट हमारा है, इसको करना है, देखो टारगेट ये भी रखना चाहिए कि जो यहां पर है उसको 1 0 0 1 लाना है, टारगेट ये है 1 0 0 1 लाना है इसको, दिस मैट्रिक्स को। तो अभी यहाँ पे 1 0 ये 1 आना चाहिए, देखो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे है -5, तो इसको क्यों ना 5 से डिवाइड कर दें, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/5 से। तो जैसे ही इसे डिवाइड करो, -5 इंटू -1/5 कितना आ जाएगा, ओनली 1। सो यहाँ पे 1 से देखो इतना तो आ गया 1 0, बस ये 2 को चेंज करना है, तो इतना तो आया। बट सेम अप्लाई करते जाएंगे, अभी देखो इसमें भी ध्यान दो, राइट हैंड साइड में भी सेम अप्लाई करते जाएंगे। तो इसमें हमने सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, R2 -2R1, देखो R2 को चेंज, देखो R1 तो ऐसे ही है, R1 ऐसे ही है,
R2 को चेंज किया है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0 माइनस टू एंड 1 माइनस 0 1। तो ये हमने सेम यहाँ पे भी अप्लाई करते गए, राइट। तो यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है R1 माइनस R2 - 2R1, यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है, -1/5 R2। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, -2/5, नहीं -2 इंटू -1/5 से करेंगे तो ओनली 2/5, 1 इंटू -1/5 -1/5, राइट। अब देखो हमारा टारगेट ये है कि इसको 1 कर देना है, तो कैसे होगा 1, सॉरी इसको 0 कर देना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो R1 को चेंज करना है R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। देखो सेम इसमें भी अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। फिर से देख लो कैसे किया हमने, R1 को चेंज करना है, ये देखो R यहाँ पर देखो क्या था, ये 1 2 0 1 1 2 0 1। तो इसमें प्रोसीजर ये था कि R1 -2R2 ये था, तो 1 R1 को ऐसे ही लिख दो, 1 माइनस अब 2R2, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, तो ये आ गया 1। अब ये 1 को लिखो माइनस, सॉरी ये 2 को लिखो पहले, R1 है ना पहले 2, एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 2, तो ये आ गया 0, तो दैट्स वाई 1 0 है ना। सिमिलरली अगर आप इसमें अप्लाई करो तो ये देखो R1 को चेंज करना है कैसे, R1 - 2R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4/5, सो 1 - 4/5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 5, सो 1/5, राइट। ये ऐसे ही इसमें 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2/5, सो 0 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा, +2/5, राइट। 0 माइनस, ये देखो यहां पर है 0, राइट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5, सो करेक्ट, तो ये हो गया 0 -2/5 कितना आ गया, +2/5, राइट। तो ये हो गया ए इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली यहां पर अगेन 2/2 का मैट्रिक्स है, इसको आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो डिटरमिनेंट ऑफ ए, आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, है ना, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -1 +1, सो -3 इंटू -1 +3, +3 इंटू -3, सो 1 आया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, सो ए इनवर्स इक्वल टू आई, सो दिस इज ए इनवर्स एंड आई। अब इसमें देखो अगेन आपको ये लॉजिक यूज करना है कि इसको ये जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 0 0 1। तो क्या लॉजिक यूज करें, तो यहाँ पर अगर हमको 0 लाना है तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं -2 आ जाएगा, -2 + 2 0, इसलिए हमने क्या किया, सो इसमें R1 गोज टू R1 + R2। एक्चुअल में एक प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसको मैं 1 ला दूं, है ना, क्योंकि 1 ला देते हैं, सॉरी यहाँ 0 नहीं 1 चाहिए, तो 1 ला देते हैं, तो R1 गोज टू R1 + R2। तो R1 चेंज करना है, R1 में R2 ऐड करो तो 2 + 1 1, सॉरी 2 - 1 1, एंड -3 + 2 -1, ये हो गया। R2 तो वैसे ही रहेगा, सेम इसको भी फॉलो कर दो, R1 में 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो ये सेम इसमें भी अप्लाई हुआ है। नाउ R2 चेंज करते हैं उसमें 1 R1 को ऐड करके, तो 1 + 1 0 एंड -1 + 2 1, तो R2 इस बार चेंज हुआ है, राइट। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। देन अगेन यहाँ पे R1 को चेंज करो, R2 को ऐड करके देखो आ जाएगा 0 1 0 0 1, सेम अप्लाई कर दोगे तो ए इनवर्स आपका आ जाएगा।
राइट। सो 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए हैं इसमें, R1 गोज टू R1 प्लस R2, देन हमने R2 को चेंज किया R2 प्लस R1, एंड देन अगेन R1 को चेंज किया R1 प्लस R2। सो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आपने यूज किया तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट रो उसको चेंज करते हैं, तो इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो R1 गोज टू R1 प्लस R2 लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके।